वो व्यक्ति चाहे 7 ताड़ नीचे भी हो तो उसकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल बना। कपड़ा उठा देने पर पूरा का पूरा एसपी से लेके सिपाही तक सब लोग ट्रांसफर हो। बड़े बड़े गाड़ियाँ आती है, हॉस्टल से लड़कियाँ सप्लाई होती है नेताओं की। हॉस्टल के विरुद्ध एक ज़बरदस्त कठोर एक्ट लाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा बहुत पहले भी हुई है, और लेकिन इस तरह का जघन्य अपराध जो हुआ है बहुत भयावह टाइप का। परिवार वालों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, तो डीएनए टेस्ट करके क्या पता लगाया जा रहा है कि क्या वो लोग भी इस मामले। हमारे साथ गुरु रहमान सर है और बात करेंगे जो नीट छात्रा है, उनकी मौत के बाद तरह तरह खुलासे हो रहे हैं। 1-2 अफसर को सस्पेंड भी किया गया है, तो बात करेंगे सर से कि सर क्या लगता है कि 1-2 अफसर को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो उस लड़की को न्याय मिल जाएगा या फिर हम लोग आरोपी तक पहुँच सकते हैं? देखिए, अफसर को सस्पेंड करना न्याय का सूचक नहीं है। हाँ। अफसर को सस्पेंड करना तत्कालिक उन लोगों की चूक का प्रतिफल है, और इसमें आपको पूरा एफएसएल टीम जुटी है, सीआईडी जुटा है, एसआईडी जुटा है, पुलिस प्रशासन जुटा है, तो स्वाभाविक है कि अब और इस पर अंडर गारमेंट पर स्पर्म भी मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में लड़की को तो न्याय मिलना चाहिए। और न्याय इस लड़की के लिए पूरा बिहार का व्यक्ति, पूरे भारत का व्यक्ति बेचैन है, क्योंकि हर के पास बेटी बहन है, तो उस बेटी को जो जहानाबाद की बेटी है, इसके साथ न्याय अगर नहीं मिला तो हम लोग सब लोग रोड पर उतरेंगे। सर, उनके परिवार वालों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, तो डीएनए टेस्ट करके क्या पता लगाया जा रहा है कि क्या वो लोग भी इस मामले में संलिप्त थे या फिर नहीं थे? नहीं, परिवार वाला कोई इस तरह को कृत्य नहीं करेगा, लेकिन कुछ मीडिया वाले ही हैं कि जो इसकी तलाश कर रहे थे कि इसकी जहानाबाद ऑकरेंस स्थल है, फलाना है, ढेकाना है, तो उन लड़की के माँ बाप, भाई लोग का, चाचा लोग का अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो और बच्चा बढ़िया करिए, कोई किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और जो मेन दोषी है वो तो पकड़ा ही जाएगा। लोग कह रहे हैं, ये तरह तरह की सवाल आ रही है कि अब लोग जो है पटना अपनी लड़कियों को, अपनी बेटी बहन को भेजने में डरते हैं। आखिर इस डर का सबसे वजह क्या नीट की छात्रा पहली है या इससे पहले भी ऐसा हुआ था? नहीं, इस तरह की घटना बहुत पहले भी हुई है, और लेकिन इस तरह का जघन्य अपराध जो हुआ है बहुत भयावह टाइप का हुआ है, और डरना स्वाभाविक है। जो भी माँ बाप है वो जानता है कि बच्ची को भेजेंगे तो हॉस्टल में। इसलिए माननीय नीतीश कुमार से मेरा अनुरोध है, माननीय सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि हॉस्टल के विरुद्ध एक ज़बरदस्त कठोर एक्ट लाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा कभी नहीं हो। सर, वो एक्ट मतलब क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होनी चाहिए? अगर कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, और सबसे बड़ी बात कि हॉस्टल संचालक की पृष्ठभूमि क्या रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हॉस्टल संचालक की पृष्ठभूमि किसी भी परिस्थिति में संदिग्ध रही है तो उसको सज़ा देने की ज़रूरत है, जिस तरह का है शंभू गोल्ड हॉस्टल के साथ। और सारा चीज़ जो जाँच हो रहा, समय समय पर जाँच हो, एक कमेटी होनी चाहिए जो जाँच करे बच्चों के हॉस्टल का। अचानक छापा मारे, उड़नदस्ता ने छापा मारे, और जो भी इसके दायरे में आता है उसको सजा दे। सर, आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सुनने में भी आता है कि बड़े बड़े गाड़ियाँ आती है, हॉस्टल से लड़कियाँ सप्लाई होती है नेताओं के पास, तो क्या बात वाकई में सही है? फिर ऐसे मतलब हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता जरूर होगा। कुछ लोग, बहुत लोग हमको बोला है और सुने, हम खुद लड़की को हॉस्टल में मेरी नज़र क्यों रहेगी, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी कोई लड़की का हॉस्टल नहीं है, तो लेकिन हम ये बात सुने हैं लोगों से कि इस तरह की बात होता है, ज़रूर होता होगा, तब इस तरह घटना हुई, नहीं तो जहानाबाद की बच्ची के साथ इस तरह घटना नहीं होती। सर, जहानाबाद की लड़की मरी है, उसके परिवारजन भी काफ़ी दुखी है और पूरे बिहार, क्या पूरे भारत आक्रोशित है, तो क्या लगता है कि अभी तक जितनी न्याय में देरी हो रही उन आरोपी को पकड़ने में, ये सिस्टम की नाकामी कही जाएगी या फिर क्या कहिएगा इसमें? न्याय में देरी इसलिए हो रही है कि आपको कोई चूक ना हो, और ठोस, चूँकि शुरू में ही गलत बयानबाजी हो गई थी, इसलिए पुलिस हो, एसआईटी हो, एफएसएल हो, एम्स प्रशासन हो, सब फूक कदम चल रहा है ताकि वास्तविक दोषी को पकड़ा जा सके। तो वास्तविक दोषी तो सर इसमें जांच क्या करना था? लोग कह रहे हैं कि एक लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उसके बाद हॉस्पिटल पर जांच करना चाहिए था, लेकिन ये लोग गुमराह कर करके लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। नहीं, जब स्पर्म आ गया तो गुमराह की बात का है। स्पर्म का डीएनए टेस्ट होगा, अब पता चलेगा किसका है, वो पकड़ाएगा तो उसके बाद छट्टी का दूध याद हो जाएगा सबको। आप दिखते तो जाइए, निश्चित रूप से सजा उसको मिलना चाहिए। मतलब
आपको लगता है कि बिहार में ऐसी जो घटना होती है उनको दबा दिया जाता है, ये पहली घटना है जो इतना उजागर हुआ है, तो उनको मतलब न्याय मिलेगा फिर ऐसे ही फिर कोई मुद्दा आएगा जैसे यूजीसी को ला दिया गया बीच में कि अब लोग भटक जाए इससे, इसके बाद फिर कुछ मुद्दा आ जाएगा, लोग भटक जाएंगे। नहीं, यूजीसी एक्ट को इससे मत जोड़िए। हाँ। यहाँ पर तो आपको एक कॉल गर्ल का कपड़ा उठा देने पर पूरा का पूरा एसपी से लेके सिपाही तक सब लोग ट्रांसफ़र हो गए थे, सस्पेंड हो गए थे। तो ये तो बेचारी बच्ची एकदम मासूम बच्ची है, इसके लिए बहुत बड़ा सजा मुकर्रर है, वो फिक्स है। खाली पकड़ आने तो दीजिए सामने, 1-2 दिन में कोई देर नहीं हुआ है, देर होगी तो हम लोग बच्चे के गार्जियन के साथ हैं। हाँ सर, बिहार में अगर सम्राट चौधरी को कोई लड़का गाली देता है, कोई अभद्र कमेंट करता है तो उसको 24 घंटे में गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन ये इतना जघन्य अपराध हुआ है, एक बेटी के साथ हुआ है, पूरी बिहार की बेटी के साथ हुआ है, अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा। तो इस सिस्टम की नाकामी है, फिर नेताओं की कोई साजिश चल रही है कि उसको बचाने के लिए। अगर आप किसी का हमें गाली बकिए तो जो गाली बक रहा है उसको हम जानने कि फलाना गाली बक रहा है, फलाना कुछ बात बोल रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी लाजमी है, क्या पता है। लेकिन इस केस में ये तो पता नहीं कि कौन दोषी है, लेकिन दोषी की पहचान हो रही है। और सम्राट चौधरी एक कमज़ोर इंसान नहीं है, इतना याद रखिएगा। वो व्यक्ति चाहे 7 ताड़ नीचे भी हो तो उसकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल बन गया है। मतलब ये रहमान सरकार है, उम्मीद है रहमान सरकार, 100% उम्मीद है। अगर नहीं होगा तो मैं रोड पर भी उतरूँगा। आप भी उतरिएगा रोड पे? 100%, क्यों नहीं उतरा था शुरू में भी, अभी भी उतरूँगा, क्योंकि बच्ची के साथ इंसाफ जरूरी है। हर के पास बेटी है, हर के पास बहन है। लोग कह रहे हैं कि हमारी जो बेटियों की सुरक्षा है अब कौन करेगा। बिहार में हम लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं इनको, तो पढ़ने के लिए लोग अब मना कर रहे हैं, तो हमारी जो शिक्षा स्तर वो गिरेगा फिर, या फिर क्या होगा? नहीं, तत्कालिक बात है, लोग में डर समा गया इसलिए बात बोल रहे हैं। जैसे ही इसको सज़ा मिलेगा ना, भयानक सज़ा मिलेगा, उसी दिन बाप करेगा लोग, सब लोग अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। हम भी पढ़ा रहे, सब लोग पढ़ाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी गुरु रहमान सर थे, आपने सुन लिया बातों को। इस बातों पर आप कितना सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में रह दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं के साथ लालू यादव।